नमस्कार, मैं संजय यादव और आप देख रहे हैं द स्टार इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि खबरों की सिलसिला द स्टार इंडिया पर लगातार चल रही है। आज मैं जो आपको बताने वाला हूं उस बात को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप जान रहे हैं कि 2014 से लेकर अब तक यदि देखा जाए तो केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है। इससे पहले यदि देखा जाए तो यूपीए की सरकार थी जो अभी विपक्ष में है। बात मैं आज उसका करने वाला हूं जिसका मैं आज लगातार मुद्दे उठा रहा हूं। पीडीएस डीलर की हड़ताल आप नाम सुने ही होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर आते हैं और खबर को देखते हैं तो आप पीडीएस डीलर की खबर वो जरूर सुने होंगे जिसको मैं बराबर जिक्र करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज 2007 से यदि देखा जाए तो रेगुलर बेस पर कहीं ना कहीं पीडीएस हड़ताल कर रहे हैं। उनका एक ही मांग है कि हमको मानदेय दिया जाए। मानदेय इसलिए मांग रहे हैं, उनका कहना है कि यदि हमें मानदेय सरकार देती है तो एक हम सरकारी कर्मचारी का पद सुशोभित करेंगे, उसके बाद में हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा, उसके बाद हम रेगुलर और नियमित तरीके से सही ढंग से काम करेंगे। लेकिन सरकार इस बात को सुनने पर तैयार नहीं है। हालांकि समझेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार सरकार क्या सोच रही है और पीडीएस डीलर आखिर हड़ताल जो किए हैं क्या सरकार उनकी बातों को सुन पा रही है, क्या उनके जो मांग है उनको जान पा रही है, या फिर कहा जाए कि हवा हवाई में इनकी तैयारियां चल रही है। आज कितने दिन हो गया, यदि वास्तव में इनकी हड़ताल लंबे समय से चल रही है तो कहीं ना कहीं सरकार इनकी हड़ताल को नजर बनाकर तो देख ही रही होगी, क्योंकि हमें मात्र वीडियो चलाते हुए 2 माह हुए। उसके बाद में आप देखेंगे कि लगातार मेरे पास भारत के वो कोई भी वैसा राज्य नहीं होगा जहां से मेरे को कॉल नहीं आते होंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, तमाम जगह, गुजरात, जहां से नरेंद्र मोदी खुद आते हैं, उन तमाम जगहों से कहीं ना कहीं मेरे पास कॉल आता है कि सर हमारे लिए क्या होगा। तो कहीं ना कहीं इस बात को आप तो जान सकते हैं कि यदि मेरे पास कॉल आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी पूरे देश की जनता को है। तो आज मैं उसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार इतने लंबे समय के बाद भी पीडीएस डीलरों की बात सरकार क्यों नहीं मान रही है। कहीं ना कहीं इनके नेतृत्व में कमी है, या फिर कहा जाए कि सरकार इनकी बात सुन ही नहीं पा रही है। मैं कल विशंबर वासु जी से बात करने का कोशिश किया, लेकिन कारणवश उन्होंने मेरे से बात नहीं की। मेरे को एक डीलर भाई ने नंबर दिया और बोला कि जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव विशंबर वासु जी हैं, उनका 20 अप्रैल को जो भारत के केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उनसे मुलाकात होने वाली है और अंतिम रूप से क्या आएगा निर्णय आगे आप वीडियो में देखेंगे। आखिरकार अंतिम निर्णय क्या हो सकता है। जो आज हड़ताल मानदेय को लेकर है, जो मुख्य मुद्दा है उन लोगों का कि हमें मानदेय मिलना चाहिए, हमें मंथली मिलना चाहिए, क्या वो मिल पाएगा या फिर कहा जाए कि कमीशन को बढ़ाया जाएगा। अंदरूनी बातें मैं आपको बताते चलूं तो सरकार इतना जल्द कहीं ना कहीं इन लोगों की मांग नहीं मान जाएगी, लेकिन बदलाव जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ जरूर परिवर्तन होने वाले हैं, कुछ ना कुछ इनके पक्ष में अफर्मेटिव कहीं ना कहीं निर्णय आने वाले हैं। लेकिन यह मैं बात नहीं कह जाता हूं कि कहीं ना कहीं सरकार इनको मानदेय ही देगी, क्योंकि मानदेय का मुद्दा सबसे बड़ा हो जाता है। 5.5 लाख पूरे भारत में डीलर हैं और यदि 5.5 लाख भारत के डीलरों को 50,000 के हिसाब से यदि मानदेय दिया जाता है तो सरकार के ऊपर सरकारी खजाने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बोझ होगी। तो फिर सरकार इन तमाम बड़े मुद्दों को कहीं ना कहीं देने में एक बार जरूर सोचेगी। लेकिन 20 अप्रैल को जो मीटिंग होने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं सकारात्मक निर्णय आने की संभावनाएं जताई जा रही है। आज समझेंगे कि आखिरकार इतने लंबे समय से हड़ताल। मैं आपको बताते चलूं तो मेरे पास एक वैसे डीलर का कॉल आया जो कि नालंदा से आते हैं, जहां से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिलोंग करते हैं। उनका कहना था कि सर हमारा रमजान का महीना चल रहा है और पूरे रमजान में वह लोग फास्ट रहते हैं, भूखा रहते हैं अपने देव की प्राप्ति के लिए। कहीं ना कहीं उन लोगों ने इस रमजान में अच्छा पकवान खाने का कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि एक मुसलमान अपने पूरे जीवन का साल भर की कमाई 1 महीने के रमजान में लगा देता है, लेकिन वह उनका कहना है कि सर हमारे पास इतनी किल्लत है कि हम अपने बच्चों के लिए नए कपड़े नहीं खरीद सकते हैं। कहीं ना कहीं समस्याएं घर में उन तमाम समाई हुई है जो डीलर अपने घर में कहीं ना कहीं पीडीएस दुकान खोलकर लाइसेंस के आधार पर कहीं ना कहीं जनता को राशन देने का काम करते हैं। लेकिन बात यहाँ पर है कि यदि वह व्यक्ति अपने बच्चों के लिए कपड़ा नहीं खरीद सकता है, अपने रमजान महीने में जो खर्च होता है उस खर्च को नहीं अफोर्डेबल कर सकता है, तो फिर किस प्रकार की कोई भी वर्क और काम होते हैं, इस बात को आप भली भांति जानते भी हैं। वो तमाम समस्याएं एक डीलर ने मेरे पास कॉल किए, बोले कि सर हमारी बेटी का शादी नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। यदि हम जो काम करते हैं उस काम के बदौलत हमें मजदूरी नहीं मिलेगा तो फिर उस काम का लाभ क्या गिनाया जाएगा, उस काम का फायदा क्या होगा।
एक मेरे पास डीलर कॉल किए, वो झारखंड से थे। उनका कहना था कि सर हमारे बच्चों का प्राइवेट और स्कूलों का फी देना है, आज कई महीने का फी बाकी है। मैं ये सोच रहा हूँ कि कमीशन मिलेगा तो हम फी को पे करेंगे, लेकिन न तो कमीशन मिल पाता है और न तो जो मानदेय की हम मांग कर रहे हैं वह मानदेय ही मिल पा रहा है। ये तमाम समस्याएं हैं। एक हरियाणा से मेरे पास कॉल आया, जिसके पिता मेरे पास कॉल किए, उनका पुत्र कहीं ना कहीं एसडीएम है, वह कहीं ना कहीं एक सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर बैठा हुआ है, लेकिन कहा जाता है कि यदि आपको वर्क के बदले में आपको वेज नहीं मिलता है तो फिर वर्क के इक्वलिटी वेज का कोई मतलब नहीं हो जाता है। उनका कहना है कि मेरा बेटा तो एसडीएम है, लेकिन मेरी आवाज कोई नहीं सुन रहा है। अब मैं आपको बताते चलूं कि अर्थात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, भारत के उन तमाम जगहों पर क्यों नहीं वो प्रशासनिक सेवा में हो या फिर किसी अदर सेवा में हो। अब मैं बात बताने वाला हूं जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण सी बातें हैं। प्रहलाद मोदी का आप नाम सुने ही होंगे। इनका संबंध भारत के प्रधानमंत्री से है। यह भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के अपने भाई हैं। ये भी एक पेशे से डीलर हैं। इनसे भी मैंने बात करने का कोशिश किया, लेकिन कारणवश इनसे भी बात नहीं हो पाई। ये भी मांग कहीं ना कहीं वही मांग रहे हैं कि हमें मान दे दिया जाए। अर्थात भारत के प्रधानमंत्री से लेके एक ग्राम प्रधान तक के लोग यदि उनके घर में डीलरी है और यह डीलर हैं तो कहीं ना कहीं समस्याएं क्रिएट हो गया है। मैं उनसे पूछा, एक लोग से मैं पूछा कि आप ये बताइए कि इससे पहले आप लोगों की किस तरीके से जीवन चलती थी। तो उन लोगों ने कहा कि जब से ऑनलाइन हुआ है तब से कहीं ना कहीं हमारी समस्याएं बढ़ गई है। उससे पहले हो सकता था कि हम लोग जो हमारे ऊपर चोरी का आरोप लगता है उसको हम लोग सफल बना लेते थे, लेकिन अब हमसे नहीं हो पाता है क्योंकि ऑनलाइन का जमाना हो गया है। सही बात है। तो जब ऑनलाइन का जमाना हो गया है तो कहा जाए कि कमीशन की बात मैं बार बार कहता हूं कि जब कमीशन की बात जहां भी आती है वहां से कहीं ना कहीं घूसखोरी और चोरी की कहीं ना कहीं शुरुआत हो जाता है। कि कमीशन कोई व्यक्ति कब करेगा, जब उसकी जो उसके पास संपत्ति है उसमें वह भरपूर रूप से खुश नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं कमीशन की शुरुआत करेगा, कहीं ना कहीं जो घूसखोरी है उसकी शुरुआत करेगा। तमाम समस्याएं अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक एक जंजाल में पड़े हुए हैं। सप्लाई इंस्पेक्टर पर कार्ड पर 10 रुपया महीना मांगता है तो एफसीआई का अफसर कुछ और मांगते हैं। बुधवारी को रेट पड़ जाता है। और कहा जाए तो एफसीआई से जो गोदाम से वजन आता है, बीच में लाने वाले बिचौलिया जिनको हम कहें तो ठेकेदार कह सकते हैं, उन लोग अपने गाड़ी में लाते लाते कहीं ना कहीं चक्कू मारकर कुछ ना कुछ अनाज निकाल लेते हैं। जब वहां से वो 48 केजी का अनाज एफसीआई लादता है उस गाड़ी पर, उसके बाद में एफसीआई के पास भी कहीं ना कहीं डीलरों का कहना है कि हमें कम वजन में ही आता है। उसके बाद में चक्कू मार कर जो अनाज निकाला जाता है, धीरे धीरे आते आते अंतिम दुकान तक कहीं ना कहीं वह अनाज 45 और 40 केजी के आसपास में हो जाता है। अब प्रत्येक व्यक्ति को 5 केजी सरकार राशन देती है। अब वो व्यक्ति डीलर के दुकान पर 5 केजी राशन लेने गया तो वहां जब राशन लेने गया तो अपने कार्ड के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति 5 केजी राशन लेगा, लेकिन धीरे धीरे एफसीआई से उठा हुआ राशन धीरे धीरे कम होते होते कुछ एफसीआई ऑफिसर के हवाले, उसके बाद में ठेकेदारों के हवाले, उसके बाद में डीलरों के हवाले, कहीं ना कहीं राशन यदि 40 केजी हो गया और 100 कार्ड है तो 5 के हिसाब से कितने राशन बांट पाएगा। यदि 5 केजी हिसाब के यदि जनता नहीं मानती है बात और 5 केजी लेती है तो अंतिम कार्ड वाले व्यक्ति को कहीं ना कहीं राशन नहीं मिल पाएगा। यही समस्या है। आज लंबे समय से गेहूं की हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से भरमार रहा। एफसीआई के पास गेहूं ही नहीं रहा क्योंकि समस्या कहीं ना कहीं बीच में यही हो जाता था। तमाम समस्या है, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाना जिम्मेदारी हमारी, आपकी और सरकार की बनती है। यदि हम सही सोचते हैं, यदि कोई डीलर सही काम करता है और सरकार कहीं ना कहीं उसके प्रति कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच रखती है तो कहीं ना कहीं बदलाव हो सकता है और बदलाव होने के बाद कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी हो सकता है। तो अब देखना ये होगा कि 20 अप्रैल को जो इनका सम्मेलन होने वाला है पीयूष गोयल जी के साथ में, क्या होता है, क्या सरकार का इन लोगों के जो हड़ताल है उस पर कहीं ना कहीं अफर्मेटिव बदलाव आता है, क्या परिवर्तन होता है, या फिर कहा जाए कि हड़ताल लंबे समय से चालू रहेगा। आपको मैं एक और अपडेट देते चलूं तो आप समझेंगे कि 1 मई से यदि 20 अप्रैल को सरकार बात नहीं मानती है तो 1 मई से पुनः राशन मिलना बंद हो जाएगा, अर्थात हड़ताल पुनः जारी हो जाएगी, दुकानें बंद हो जाएगा। अब ये बात है कि जो दुकानें बंद हो जाता है, राशन देना बंद कर देते हैं, तो सरकार क्यों नहीं इनका लाइसेंस रद्द करके और दूसरा डीलर बहाल कर देती है। ये भी बात सही है, लेकिन बात यहाँ पर है कि सरकार कहीं ना कहीं अपना 2024 लोकसभा चुनाव हो
या फिर अगला चुनाव उन तमाम चुनावों को देख रही है, क्योंकि समस्या एक राज्य और एक डीलर का नहीं बल्कि प्रत्येक राज्य में मौजूद सभी डीलरों का है। तो सरकार कहीं ना कहीं चुनाव की रणनीति देखते हुए इतना बड़ा कदम तो नहीं उठाएगी कि सबका लाइसेंस रद्द कर दे, और यदि लाइसेंस भी रद्द कर देती है तो बहुत बड़ा एक बाइक चुनावी तो है मुद्दा, उसके बाद में कहीं कहीं परिवर्तन सा दिखाई देने लगेगा, कितने लोग भूखे मर जाएंगे। इन लोगों का कहना है कि यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो 2024 लोकसभा चुनाव में हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे सरकार को, और यदि जवाब देते हैं सरकार को तो सरकार को कहीं ना कहीं घुटने टेकने पड़ेंगे, हमारे बात को माननी पड़ेगी, अपनी मैनिफेस्टो में जारी करना पड़ेगा, वरना सरकार को सत्ता से हम लोग बाहर करने का क्षमता रखते हैं। क्योंकि 5.5 लाख पूरे भारत के डीलर हैं, और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं डीलरों का कहीं ना कहीं संबंधी है, सगे हैं, उसके बाद में कितने वैसे लोग हैं उनको जो चाहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं वोट का एक बहुत बड़ा जो 80 करोड़ की बात कहता हूँ कि आधा से अधिक भारत की जनता कहीं ना कहीं राशन पर टिकी हुई है, स्पीडीएस डीलर के दुकानों पर टिकी हुई है, कहीं ना कहीं इनके पक्ष में आकर इनके समर्थन में आकर वोट करती है। तो कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन हो सकता है, एक बहुत भारी परिवर्तन हो सकता है भारत में। बहरहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे बार बार ऐसे ही खबरों के साथ, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।